हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। आज के समय में एक बहुत ही चर्चित डायोड है। सामान्यतः घरों से लेके ऑफिस या बाहर एलईडी का बहुत ही यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 और बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे भी अलग से भी कंपटीशन में एलईडी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डायोड है ये आपका। तो सबसे पहले एलईडी है क्या। देखो, जितने भी डायोड होते हैं वो पीएन जंक्शन डायोड ही होते हैं। अब किसी में इंप्योरिटी कम होती, किसी में ज्यादा होती, में किसी में डिप्लेशन लेयर घटा बढ़ा देते हैं। किसी को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करे ज्यादा अच्छा, किसी को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि रिवर्स बायसिंग में ज्यादा अच्छा वर्क करे। तो जो आपका एलईडी है वो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वो फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करे। ठीक है, और यहां से हमको इस डायोड से हमको लाइट मिलती है व्हेन एनर्जाइज्ड। अगर हम प्रोसेस या एलईडी डायोड को वर्क करते हैं तो यहां से हमको क्या मिलता है, लाइट मिलती है। फंक्शन क्या इसका है कि समानता अगर एक इलेक्ट्रॉन होल आपस में कंबाइंड है, कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो आप वहां से इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर कब जनरेट करते हो, जब एनर्जी सप्लाई करते हो तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होते हैं। ठीक है, ये तो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट करने के लिए। अब आप उसको ऑप्टिकल एनर्जी दे रहे हो कि थर्मल एनर्जी दे रहे हो, ये डिपेंड करता है कि कौन सा डायोड और कौन सा प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका रिवर्स बात करते हैं। एनर्जी कंजर्व क्वांटिटी है, पढ़े हैं शुरू से साइंस में पढ़ते आए हैं कि एनर्जी कंजर्व क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन होल को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तब जब वापस इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइंड होगा, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन होल आपस में कंबाइंड होगा तो जितनी एनर्जी हमने इसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए प्रोवाइड की थी, उतनी एनर्जी हमको वापस मिल जाएगी। क्लियर हो गया कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जनरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमको होती है, जब इलेक्ट्रॉन वापस आके होल में समा जाता है यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइंड हो जाते हैं, तो उतनी ही एनर्जी हमको वापस मिल जाती है। अच्छा, एनर्जी यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कहें तो एच न्यू, वेवलेंथ के टर्म्स में कहें तो एस सी अपॉन लैम्डा। यहां से हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ लाइट के निकाल के देख सकते हैं। अगर हम प्रॉपर सेटिंग करें तो हम अपनी मनचाही कलर की लाइट यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। पहले हेडिंग डालिए, लाइट इमिटिंग डायोड या एलईडी। ठीक है, और उससे पहले प्लीज जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहे। फिजिक्स की हर क्लास और कंपटीशन का मटेरियल और स्टडी इस चैनल पे आपको कराई जाएगी। साथ ही साथ टीजीटी साइंस, टेट, सी टेट, सुपर टेट की मैथ और साइंस की क्लासेस भी आपकी इस चैनल पे शुरू हो जाएंगी। तो हेडिंग डाल के पहली लाइन क्या लिखेंगे आप, ए लाइट इमिटिंग डायोड इज ए स्पेशली मेड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड विच इमिट्स विजिबल लाइट व्हेन एनर्जाइज्ड। क्या है लाइट इमिटिंग डायोड, क्या है आपका, एक स्पेशली मेड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड है, और यहां से हमको लाइट मिलती है जब क्या करते हैं, व्हेन एनर्जाइज्ड। ठीक है, अब हम थ्योरी की बात करते हैं, कैसे ये वर्क करता है, प्रिंसिपल क्या है इसका। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन होल को अगर जनरेट करने के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन वापस होल के साथ रिकंबाइन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड फिर से बन जाएंगे, तो उतनी ही एनर्जी हमको वापस मिल जाएंगी। सिंपल सा प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हेडिंग डालिए, थ्योरी लिखिए, व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस द पोटेंशियल बैरियर इज लोवर्ड। बताया जा चुका है कि फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू घटती है, रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बढ़ती है। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था कई सारे कंपटीशन में। अब क्या होगा, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स स्टार्ट क्रॉसिंग द जंक्शन। क्या करेंगे, जो मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल हैं यानी एन साइड से इलेक्ट्रॉन और पी साइड के होल, ये जंक्शन को क्रॉस करते हैं। नॉर्मली फॉरवर्ड बायसिंग में यही प्रक्रियाएं होती हैं। फिर कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन क्रॉस द बैरियर एंड इंटर द पी रीजन वेयर दे रिकंबाइन विद होल। क्या कह रहा है कि एन रीजन के इलेक्ट्रॉन जो वहां के मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, यानी कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करते हैं, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हैं अगर उनकी एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो गई है, और पी रीजन में प्रवेश करते हैं जहां पे वो होल के साथ
रिकम्बाइंड होते हैं। सेम प्रोसेस पी साइड से चलने वाले होल के साथ होता है। पी साइड से होल चलते हैं, जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही एन साइड से इलेक्ट्रॉन आता है और उसके साथ रिकम्बाइंड हो जाता है। लिख लीजिए, सिमिलरली सम होल फ्रॉम पी रीजन may try to cross the junction, but a conduction band electrons may fall into hole before the hole crossing the junction. In either case, recombination of electrons and holes takes place. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई की जाती है तो पी रीजन से होल चलते हैं, एन रीजन से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और पी रीजन के जंक्शन क्रॉस करने से पहले ही एन रीजन से आने वाले इलेक्ट्रॉन उस होल के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। तो ये एक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे। नाउ सिंस ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू जनरेट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, द सेम एनर्जी इज रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंस विथ होल। अभी इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर को जनरेट करने के लिए जितनी एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको वापस मिल जाती है जब यही इलेक्ट्रॉन किसी होल के साथ रिकम्बाइंड हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हम लोग ई सफिक्स जी को सेमीकंडक्टर बैंड गैप मान लें, तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वही आपका क्या कहलाता है? बैंड गैप कहलाता है। अब ई सफिक्स जी आपका बैंड गैप है। इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हो, अगर ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका क्या है? वैलेंस बैंड है, और ये आपका क्या है? कंडक्शन बैंड है। तो जब हम कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ते थे, ब्रेक करते थे, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता था? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता था जब फ्री हो जाता था वो। और यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वापस कहां पे आ रहा है? वैलेंस बैंड में आ रहा है। तो ये एनर्जी लेवल की तरीके से स्ट्रक्चर है ना, ये एनर्जी लेवल को शो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जब यहां अपर लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो जो एक्सेस एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, फोटॉन लाइट रेडिएशन के रूप में यशनी, मान लो कि यशनी एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी किसके बराबर होगी? दोनों एनर्जी लेवल के बीच के गैप में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के गैप, यानी कि एनर्जी गैप के बराबर होगी। तो यशनी किसके बराबर हो गया? ई सफिक्स जी के बराबर हो गया। क्लियर हो गया? तो जब इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़ता है या इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइंड होता है तो वही बैंड गैप के बराबर की एनर्जी हमको वापस मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से कहां वापस आ रहा है? वैलेंस बैंड में। तो कंडक्शन बैंड एक तरीके से अपर एनर्जी लेवल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब ई सफिक्स सी बराबर कितना हो गया? यश न्यू, और इसी को हम लोग तोड़ लेंगे यस सी अपॉन लैम्डा, जहां पे न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर हम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो लैम्डा को इधर लेके चले जाइए, इजी को इधर लेके चले जाइए, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? यस सी अपॉन ईजी। अब अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को जो बैंड गैप है, यहाँ पे फार्मूले से आप देख सकते हैं, एच और सी, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी लाइट की वेलोसिटी है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, यानी लाइट की वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? बैंड गैप पे डिपेंड कर रही है। तो बैंड गैप, तो हम बैंड गैप को सेट करके, ठीक है, मन चाही वेवलेंथ की लाइट प्राप्त कर सकते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में क्या होता है कि जो बैंड गैप होता है उससे जो लाइट निकलती है वो इतनी पर्याप्त नहीं होती कि रेडिएशन के रूप में बाहर निकल जाए, वो एनर्जी क्रिस्टल को हीट करने में ही लॉस हो जाती है। ठीक है, लिखा है, लिख लीजिए चाहे। इन केस ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन द अमाउंट ऑफ इमिटेड लाइट इज इनसिग्निफिकेंट एंड गोज इनटू हीटिंग ऑफ क्रिस्टल। ठीक, अब अगर हम लोग गैलीलियम आर्सेनाइड की बात करते हैं तो वहां पे बैंड गैप 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहां से लैम्डा निकाल लो, लैम्डा बराबर एस सी अपॉन ईजी, सारी वैल्यू रख दो। प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, लाइट की स्पीड की वैल्यू रख दो 3 इंटू 10 की पावर 8, 1.45 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया गया है नीचे की तरफ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मीटर। सॉल्व कर ले, सॉल्व कर लीजिए सब, कितना आ जाएगा? 8500 एंगस्ट्रॉम। ये जो वेवलेंथ है वो किस रीजन में लाई करती है? इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करें, एक और केस ले लीजिए गैलीलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का, GaAsP का, तो वहां पे बैंड गैप होता है, बैंड गैप एनर्जी Eg होती 1.9, सेम फार्मूले में 1.9 कर दो तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 6500 एंगस्ट्रॉम। और जो ये वेवलेंथ है ये किसकी वेवलेंथ है? रेड कलर की है। ठीक है,
रेड या येलो कलर आपको वहां पर एलईडी से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसी प्रकार से प्रॉपर चॉइस करके हम लोग अलग अलग कलर की लाइट एलईडी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी थ्योरी कह लीजिए या कैसे वर्क करता है कह लीजिए, चाहे प्रिंसिपल कह लीजिए। तो ये हमारा थ्योरी था, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। एन टाइप लेयर ग्राउंड ऑन ए सबस्ट्रेट एंड देन पी टाइप लेयर डिपॉजिटेड ऑन एन टाइप लेयर, यानी कि एक एन टाइप की लेयर होती है, उसके ऊपर आप पी टाइप लेयर को डिपॉजिट कर देते हैं, दोनों का जंक्शन बना देते हैं और उसके बाद पी टाइप में दोनों किनारे पर मेटल का कांटेक्ट जोड़ दिया जाता है जो एनोड कनेक्शन के रूप में वर्क करता है। यह साइड में नीचे मेटल की फिल्म की कोटिंग कर दी जाती है। ज्यादा हम प्राथमिकता किसको देते हैं, गोल्ड की देते हैं। ये कैथोड कनेक्शन के रूप में वर्क करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल दिखा देते हैं कि ये आपस में कंबाइंड हो रहा है। गोल्ड की फिल्म का एक काम और भी है कि अगर लाइट इधर की तरफ आती है तो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, एक ही साइड से लाइट निकलती है। और पी साइड में जो कनेक्शन जोड़ते हैं वो खाली किनारे पर जोड़ते हैं, ज्यादातर सरफेस को खाली रखते हैं जिससे लाइट वहां से निकल सके। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन था, 2-4 लाइन है, आप लिख लीजिए। इसके बाद सिंबल हेडिंग डालिएगा। सिंबल में आप पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन दिखा देते हैं, एरो दिखा देते हैं। एरो दिखाने का मतलब है कि लाइट यहां से बाहर की तरफ निकल रही है। हम एलईडी के यूजेस की बात करते हैं तो एलईडी का यूज अलार्म सिस्टम में बहुत यूज किया जाता है। जो आपके कंट्रोल पैनल होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल पैनल होते हैं, वहां पे नंबर डिस्प्ले होता रहता है। वो नंबर डिस्प्ले 7 सेगमेंट यूनिट से बना होता है और 7 सेगमेंट यूनिट किससे बनी होती है, एलईडी से बनी होती है। जैसे आप ऐसे देख लीजिए कि एक 7 डायोड का सेगमेंट होता है। ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, इसकी सर्किट वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे आगे चल के, 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 डायोड का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको नंबर 3 डिस्प्ले करना है तो 1 2 3 4 7 आपका ऑन रहेगा तो आपको ऐसे 3 दिखाई पड़ेगा। 1 डिस्प्ले करना है तो 2 और 3 वाली एलईडी आपकी ऑन रहेगी, बाकी क्या रहेगी, ऑफ रहेगी, तो आपको नंबर 1 दिखाई पड़ेगा। तो एलईडी 7 एलईडी के कॉम्बिनेशन को 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं। यहां से हम कोई भी नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं 0 to 9, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में एलईडी का बहुत यूज होता है। सीआरटी को बहुत तेजी से एलईडी ने रिप्लेस किया। पहले आपकी टीवी में सीआरटी यूज होता था, अब आप देख सकते हो कि एलईडी टीवी आ गई है, स्लिम हो गई है। तो सीआरटी को एलईडी ने बहुत तेजी से रिप्लेस किया। एलईडी से एनर्जी भी बचती है, ठीक है, इसकी लाइफ टाइम भी ज्यादा होती है। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं और भी इंपॉर्टेंट इसके जो यूजेस हैं अलग से हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।